जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत पूजा विधि महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा इंसान की इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को रखने से शत्रुओं का विनाश होता है तथा शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को जो कि सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। अगर अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो उसका पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को रखने से जो कि 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। आपकी मर्जी जितने दिन की हो उतने दिन तक आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। उसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए पहले जानते हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो उस दिन प्रदोष व्रत को रखा जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 मई 2023 दिन मंगलवार रात्रि 11:38 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 17 मई 2023 दिन बुधवार रात्रि 10:29। तो हमें प्रदोष व्यापिनी के अनुसार जो प्रदोष व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 17 मई 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस बार बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है और जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे बुधवार प्रदोष या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत को रखने से जो कि उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा 17 मई को, वह समय सुबह 5:12 और सूर्यास्त शाम 6:37। तो हमें प्रदोष व्यापिनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह 17 मई को पूजन के लिए जो समय होगा वह समय शाम 5:38 से शाम 7:38 के अंदर ही आप भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। 17 मई को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:54 से दोपहर 1:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप इन कार्यों को करें। योग जो कि आयुष्मान योग होगा रात्रि 9:16 तक। उसके बाद सौभाग्य योग नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र सुबह 7:39 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। और प्रदोष व्रत के दिन, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन, जो कि प्रदोष व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन करना, जो कि घर से कई गुना पुण्य फल दायी माना गया है। तो आप भगवान शिव जी का घर पे या मंदिर में जाकर के पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। शिव परिवार में जैसे कि सबसे पहले तो भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। उसके बाद शिव परिवार में जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इस दिन अगर आप घर पे पूजन करते हो तो घर पे एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में, वहाँ पर भगवान शिव जी की फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। मंडप को, जो कि 5 रंगों से सजा करके, वहाँ पे एक चौकी लगाए और चौकी पे, जो कि भगवान शिव के निमित्त सफेद वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती के निमित्त लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को चढ़ाए। भगवान शिव जी को बिलपत्र अति प्रिय होता है और बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो बिलपत्र पे 3 पत्ते वाला बिलपत्र होना चाहिए। उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करे। बिलपत्र चढ़ाते समय आप चाहें तो इन मंत्रों का जप करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार से भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करे। स्त्रियां चाहे तो आप केवल नमः शिवाय नाम जप करते हुए भगवान शिव जी को सभी प्रकार के पूजन की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं और पुरुष ओम नमः शिवाय आदि का उच्चारण करे। भगवान शिव जी को बिलपत्र चढ़ाने के बाद फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा भगवान को अर्पित करे। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, समस्त प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। पुरुष माता पार्वती को, जो कि रोली, अर्पित करे और स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करे या श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ प्रदोष व्रत के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले, उसके बाद आप प्रदोष व्रत का पारण करें। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दौरान, जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दिन ओम उमा सहित शिवाय नमः या ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मन ही मन भगवान शिव के, माता पार्वती के नामों का जप करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।